choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग ड्राउन्ड अर्थ। ये ड्राउन्ड अर्थ सीरीज का आखिरी एपिसोड है, लेकिन जस्टिस लीग सीरीज चलती रहेगी। जब जब टारगेट पूरे होंगे अगले एपिसोड आते रहेंगे। तो जस्टिस लीग के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बैटमैन के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी लेजायन ऑफ डूम टोटलिटी को छीन कर ले जाते हैं। गॉड्स के कब्रिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इसमें पोसाइडन हमेशा के लिए मारा जाता है। फिर आपने एरियन की कहानी भी सुनी होगी और ये भी देखा होगा कि मीरा को तबाही के आंसू मिल चुके हैं, जिन्हें वो एरियन के शंख के अंदर डाल देती है और उस शंख को तलवार से जोड़कर द फ्लड को मार डालती है। अब सी गॉड्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, डेथ क्रेकन, जिसे बस अर्थ के पानी को छूना भर है और अर्थ पे सारी लाइफ नष्ट हो जाएगी। तो चलिए आपको इस चैनल की सबसे मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। अटलांटिस जब सिविलाइजेशन की शुरुआत भर हुई थी, एरियन एक अमेजन एस्टेरिया के साथ मिलकर अटलांटिस के महान टावरों को बना रहा है। वो एस्टेरिया को अटलांटिस का सपना दिखाता है और इसी दौरान हमें उस शंख के नाम का पता चलता है, क्लैरियन। ये एक कॉस्मिक पावर वाला शंख है। प्रेजेंट में सुपरमैन, मीरा और फ्लैश को घेर लिया गया है, उन्हीं लोगों के द्वारा जो एक टाइम पे जस्टिस लीग की टीम में हुआ करते, लेकिन अब वाटर डीमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अपनी टीम पानी से बाहर निकलना चाहती है ताकि मीरा तबाही के आंसुओं का इस्तेमाल कर सके, सी गॉड्स को मार सके। लेकिन ये लोग ना ही इन तबाही के आंसुओं का इस्तेमाल अपने दोस्तों के ऊपर कर सकते और ना ही मीरा के घेरे से बाहर निकलकर इन वाटर डीमंस के साथ लड़ सकते। बस ये लोग एरियन के मकबरे के दरवाजे पे घेरे बैठे हैं। एडमिरल टाइड कह रही है, ब्लैक मांटा उन्हें इसी तरीके से घेरे रहो। कैप्टन गैल एडमिरल टाइड का ध्यान तबाही के आंसुओं की तरफ करवाता है। एडमिरल टाइड बोलती है, अगर हम लोग उनको इसी तरीके से घेरे रहते हैं तो हमें डेथ क्रेकन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कमांडर ड्रॉक ब्लैक मांटे से कहता है, ध्यान से देखो कि जो अब यहाँ पे आ रहा है उसके हर एक हाथ ने कई सारे वर्ड्स को तबाह किया है और ब्लैक मांटा ये सब देखकर खुश है। उधर मीरा की टीम के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और अब तक मीरा इतनी थक चुकी है कि वो लंबे टाइम तक अपनी शील्ड को बनाए नहीं रख सकती। हालांकि फ्लैश कुछ मदद करता है, लेकिन तब वहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी जाइजेंटा आती है जिसका साइज काफी बड़ा है। वो अपने एक ही वार से मकबरे को तोड़ सकती है, लेकिन मीरा महसूस करती है कि अचानक से जाइजेंटा रुक चुकी है। वो लोग मकबरे का दरवाजा खोलकर ये देखते हैं कि जाइजेंटा को किसने रोका, तो उन्हें अपने सामने एक बोर्ड दिखाई देती है जिसके अंदर है वंडर वुमैन और एक्वामैन। जल्दी से अपने सुपर हीरोज ऊपर आ जाते हैं। मीरा अपने प्यार को फिर से जिंदा देखकर खुश है। वंडर वुमैन सुपरमैन और फ्लैश को बोर्ड पर रखे हुए कपड़े पहनने के लिए बोलती है। इससे सी गॉड्स का मैजिक उनके ऊपर काम नहीं करेगा और पानी का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। एक्वामैन मीरा को पोसाइडन के साथ हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसने मुझे अपना त्रिशूल दिया और जब तुम्हारे अंदर तबाही के आंसुओं की ताकत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो मैं वो ताकत इस त्रिशूल के अंदर भर देनी है, जिससे हम उन सी गॉड्स को रोक पाएंगे। वंडर वुमैन देखती है कि फ्लैश की लैंग्वेज बदल चुकी है। वो आधा कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर कंट्रोल है। तब एक्वामैन बताता है कि सी गॉड्स हमारे दुश्मन नहीं हैं, मुझे सी गॉड्स के पास पहुंचकर उन्हें त्रिशूल देना होगा। मीरा बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? वो मॉन्स्टर्स हैं, वो लाखों सालों पहले अर्थ पे कब्जा करने आए थे, पोसाइडन के त्रिशूल को चुराने आए थे। एरियन मारा गया और तुम उन्हें माफ कर देना चाहते हो? तो एक्वामैन कहता है, वो सब झूठ था। ये सी गॉड्स अच्छी नीयत से आए थे, लेकिन पोसाइडन के मन में खोट था, उसने एरियन से झूठ बोला। मीरा कहती है, तुमने पोसाइडन की इस बात के ऊपर तो यकीन कर लिया, लेकिन तुमने ये नहीं माना जब पोसाइडन ने कहा कि इस त्रिशूल से उनको मार डालो। लेकिन एक्वामैन के अंदर फिर भी उम्मीद की किरण बाकी है। वो बोलता है कि इस वर्ल्ड को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अटलांटिस को मरना होगा। पुरानी कहानियों के अनुसार अटलांटिस के महान टावर्स असल में ट्रैवल करने के लिए बनाए गए थे। ये रॉकेट्स हैं, ये किसी भी बैरियर या मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं। इनको चलाने की चाबी यहाँ की कब्रिस्तान के नीचे एक टनल में है। हमें टावर्स को लॉन्च करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी उन लोगों को एक धक्का महसूस होता है। वहाँ किसी के जोर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आसमान की तरफ देखते हैं कि डेथ क्रेकन वहाँ पहुँच चुका है।
हालांकि शी गोड्स के जहाज़ों के ग्रुप ने अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड बना रखी है और अपने हीरोज इतनी आसानी से उस शील्ड को नहीं तोड़ सकते और ना ही उसके आर पार जा सकते। एडमिरल टाइड बोलती है, अगर वो किसी तरीके से बैरियर को तोड़कर हमारे पास आ जाते हैं तो तुम इस डेथ क्रेकन को उनके ऊपर छोड़ देना। हालांकि कैप्टन गैल को डर है कि डेथ क्रेकन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, लेकिन एडमिरल टाइड कहती है कि हमें डेथ क्रेकन की सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है। नीचे डायना उस चाबी तक पहुंचने के लिए तैयार है। वो मीरा से कहती है कि तुम मुझे उस पानी से बचा कर रखना, और एक्वामैन को अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए कहकर पानी में कूद जाती है। वो एस्टीरिया को भी अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मीरा एक्वामैन को वार्निंग दे रही है, मैं तुम्हें सी गॉड्स के साथ बात करने का एक मौका दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम्हें त्रिशूल से उनको हमेशा हमेशा के लिए मार देना होगा। लेकिन एक्वामैन इस बात की प्रॉमिस करता है कि हम इस वर्ल्ड को नहीं हारने देंगे। ऊपर एडमिरल टाइड ड्रॉग से पूछती है, क्या ये तुम्हारी बात मानेगा? ड्रॉग कहता है, मेरे गले में पहना हुआ बोन क्राउन हम दोनों को जोड़ रहा है और जल्दी मैं उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूँगा। तभी ब्लैक मांटा बताता है कि जस्टिस लीग उन्हीं की तरफ आ रही है, तो एडमिरल टाइड बाकी जहाज़ों को उनका रास्ता रोकने के लिए भेज देती है। इधर वंडर वुमन अर्थ के सेंटर में पहुंच चुकी है और एस्टीरिया की मदद से डायना को वो चाबी दिखाई दे जाती है, लेकिन जैसे ही डायना उस चाबी को घुमाने की कोशिश करती है, चीता उसका रास्ता रोक लेती है। ऊपर जस्टिस लीग चारों तरफ से घिर चुकी है। वो टावर्स के लॉन्च होने का वेट कर रही है क्योंकि यहाँ अपने हीरोज की ताकत कम पड़ रही है। तब एक्वामैन शील्ड के उस पार सी गॉड्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मांटा बोलता है कि वो तुम्हारा ध्यान भटकाना चाह रहा है। एडमिरल टाइड ड्रॉग से बोलती है, तुम इस डेथ क्रेकन को जस्टिस लीग के ऊपर हमला करने के लिए कह सकते हो। नीचे डायना चीता के साथ लड़ रही है और इसी बीच वो चीता के पंजों से घायल भी हो जाती है। उसके पंजों के अंदर अब भी तबाही के आंसुओं की ताकत थी। वो वंडर वुमन को घायल करने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन किसी ऐसे हिस्से के ऊपर वार नहीं कर पाती जो डायना के लिए घातक हो। और तभी बैटमैन वहां पे टेलीपोर्ट होकर चीता को बेहोश कर देता है। डायना पूछती है, तुम यहाँ पे कैसे आए? बैटमैन बोलता है, मैंने इस सूट से बोला कि मुझे जस्टिस लीग के लीडर के पास ले चलो, और मार्शियन के ना होने की वजह से तुम लीडर बन गई। लेजायन ऑफ डूम टोटलिटी ले गए, लेकिन जारो और स्टारमैन सुरक्षित हैं। ऊपर डेथ क्रेकन सी गॉड्स के शील्ड को पार करता हुआ जस्टिस लीग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सुपरमैन उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। एक्वामैन अब भी सी गॉड्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी उनको कुछ हिलने की आवाज़ सुनाई देती है। अटलांटिस के टावर्स आसमान में लॉन्च हो चुके हैं और उनके साथ साथ वंडर वुमन और बैटमैन भी ऊपर पहुंचते हैं। मीरा उन टावर्स को देखकर खुश है। एक्वामैन कहता है कि एरियन ये खुशी सभी के लिए चाहता था। एडमिरल टाइड शील्ड को और मजबूत करने के लिए कहती है, लेकिन बाकी सब हीरोज के साथ लड़ने में बिजी थे। और तब ये टावर्स शी गॉड के शील्ड को तोड़ देते हैं। एक्वामैन उन सी गॉड्स को समझाने की कोशिश करता है, जबकि लेक्स लूथर ब्लैक मांटा से कॉन्टेक्ट करके बोलता है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से हमारा कहा हुआ काम खत्म करो और वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से टेलीपोर्ट करवा लूँगा। मीरा कह रही है कि तबाही के आंसू अपनी पूरी ताकत पे पहुँच चुके हैं, तुम्हें अपनी प्रॉमिस पूरी करनी होगी। लेकिन एक्वामैन अब भी उम्मीद लगाए बैठा है। तभी डेथ क्रेकन उनकी शिप के ऊपर अटैक कर देता है और इसमें मीरा घायल हो जाती है। वेल गाइज, ये एपिसोड बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि टारगेट जल्दी पूरा हो ताकि मैं कल के कल इसका अगला पार्ट अपलोड कर सकूँ।